हेलो दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल स्वर्णकार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये 10th क्लास का विज्ञान का टुडे है और इसमें बहुत सारे प्रश्न है। और 2022 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा वो ये सब है जो मैंने टिक लगाया है और ये सब मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा काफ़ी दिनों का रिसर्च किया हुआ प्रश्न है। यदि आप इसको याद करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस बार आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में पूछने वाले हैं। पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आधी, यानी F बराबर R/2। दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी 10 सेंटीमीटर। यह प्रश्न को छोड़ देता हूं क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी 16 सेंटीमीटर। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण। दोस्तों, यहाँ मैंने 1-1 क्यों लिखा है, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये एक नंबरीय प्रश्न है इसलिए मैंने इसको 1 लिखा है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। इन सब प्रश्नों को छोड़ता हूँ क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वाहनों में पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः कौन सा दर्पण होगा? समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तर है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने? उत्तर है फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तर है आभासी, सीधा एवं छोटा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? डाईऑप्टर। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका पहला चैप्टर से है, यानी प्रकाश से। दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप कॉपी में उतार लेंगे क्योंकि ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब मैं अगला चैप्टर यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उनको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।